हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल रजनीश शर्मा क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि एटीकेटी आ गई है तो क्या करना है, या एटीकेटी आ जाने के बाद क्या आप एमबीए सेकंड सेम का एग्जाम दे सकते हैं। और मेरे रिजल्ट में WH लिखा हुआ है, विथहेल्ड है, वो क्यों लिखा हुआ है, या ए एब्सेंट लिखा हुआ है जबकि मैंने तो एग्जाम दी थी। ऐसे सारे प्रश्नों को सिलसिलेवार हम लोग समझते हैं ताकि आपके दिमाग में जितनी भी क्वेरीज हैं, जितनी भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है कि मैं तो सारी सब्जेक्ट में पास हो गया हूं, उसके बाद भी मेरा रिजल्ट फेल बता रहा है। तो ऐसी तमाम बातों के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो सबसे पहले तो हम बात करें एटीकेटी की। एटीकेटी का मतलब होता है कि किसी भी स्टूडेंट को इस सेम में नहीं रोका जाए, उसे आगे की एग्जाम देने दिया जाए। इसका मतलब होता है अलाउड टू कीप टर्म। तो अभी हम बात कर रहे हैं अभी एमबीए फर्स्ट सेम के लिए। एमबीए फर्स्ट सेम में अगर आपको एटीकेटी आई है तो क्या आप एमबीए सेकंड सेम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन उसकी क्या लिमिटेशंस हैं वो आपको पहले समझनी पड़ेगी। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को एमबीए फर्स्ट सेम में एटीकेटी आई है, अब उनको एमबीए सेकंड सेम की ही तैयारी करनी है, क्योंकि एमबीए फर्स्ट सेम अब जब होगा जब आप एमबीए थर्ड सेम में जा चुके होंगे। एमबीए फर्स्ट सेम के साथ हमेशा एमबीए थर्ड सेम होता है, कहीं भी आगे पीछे हो जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एमबीए फर्स्ट सेम और सेकंड सेम साथ में हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि अब अगर आपको एमबीए फर्स्ट सेम में एटीकेटी आई है तो उसका एग्जाम आपको नेक्स्ट सेकंड सेम के बाद जब आप थर्ड सेम में पहुंचेंगे, तब थर्ड सेम में जो नए स्टूडेंट हैं एमबीए फर्स्ट सेम, उनके साथ आपको क्या करना है, एग्जाम देना है जो भी सब्जेक्ट में आपको एटीकेटी आई है। तो एटीकेटी की अगर हम बात करें तो एटीकेटी कब आती है, तो किसी भी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं इसमें टोटल आपको 40 नंबर लेके आना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर 80 मार्क्स का हमारा पेपर था तो 80 में से पासिंग कितने? बिल्कुल नहीं, टोटल आपको कितने लेके आना है। टोटल का मतलब हुआ कि इंटरनल आपका 20 मार्क्स का था, तो 20 मार्क्स में से जितने भी आपको आए प्लस 80, ये जो आपका पेपर था, इन दोनों में से जो मार्क्स आए हैं वो आपके 40 प्लस होना चाहिए। 40 तो मिनिमम, 40 से ज्यादा ही लाना चाहिए, लेकिन 40 मिनिमम है कि ये आना ही चाहिए। मतलब अगर 15 मार्क्स मेरे को इंटरनल में कॉलेज ने दिए हैं तो इसका मतलब है कि 80 नंबर के पेपर में मुझे 25 मार्क्स आ जाने चाहिए। अगर कॉलेज ने मुझे 10 ही मार्क्स दिए हैं एग्जाम में इंटरनल में, तो 80 में से मुझे 30 नंबर आने चाहिए। मतलब टोटल मिला के 40 होना चाहिए हर सब्जेक्ट की, पहली बात। दूसरा, कुछ स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर मेरा जो है मैं सब में 40 ले आया हूं, लेकिन समस्या यह है कि फेल लिखा हुआ आ रहा है। फेल क्यों लिखा हुआ आ रहा है? क्योंकि टोटल 800 नंबर का पेपर थे, आपको 8 पेपर थे, हर पेपर 100 मार्क्स का था आपको, और आपको मिनिमम 450% लाना ही है। मतलब दो कंडीशन है, हर सब्जेक्ट में 40-40 तो आना ही चाहिए, ये पहली कंडीशन है। तो दो शर्तें हैं, 40-40 में से किसी भी एक सब्जेक्ट में आपके 40 से कम नंबर आए तो वो एटीकेटी है। अब वो आपको एमबीए थर्ड सेम में, जब भी आप एमबीए थर्ड सेम देंगे उसके साथ जब एग्जाम होगी तब वो पेपर आप देंगे, इस बार नहीं दे सकते। अब आपको एमबीए सेकंड सेम की तैयारी करनी है। और ऐसे स्टूडेंट जो सभी सब्जेक्ट्स में 40-40 ले आए हैं, उनकी टोटल 400 से ज्यादा ही होनी चाहिए। अब अगर कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर मैं सब में 40-40 तो ले आया लेकिन मेरी टोटल 400 नहीं हो रही है, अब क्या करूं? तो अब क्या करेंगे, आप डिसाइड करेंगे कि इनमें से जो भी सब्जेक्ट आपको पसंद है, एक या दो, उसमें जब आप एमबीए थर्ड सेम में जाएंगे तो आप खुद डिसाइड करके एटीकेटी खुद लेंगे। ऐसा स्टूडेंट के 40 से कम आए, उसकी तो एटीकेटी फिक्स हो गई कि भैया यही सब्जेक्ट आपको वापस देना है। आपके पास ऑप्शन है, इन 8 में से कोई भी सब्जेक्ट जो आपको ऐसा लगे कि यार ये सब्जेक्ट में अगर वापस से दूंगा तो मैं 400 के ऊपर पहुंच जाऊंगा, वो दो सब्जेक्ट लेके या एक सब्जेक्ट लेके आपको क्या करना है वो आप निर्णय लेंगे। तो निर्णय आपका रहेगा कि आप एक सब्जेक्ट देके 400 से ऊपर कूदते हैं या फिर दो सब्जेक्ट लेके आप 400 के पार जाते हैं। तो ये निर्णय आपका रहेगा। तो इसको बोलते हैं फेल इन एग्रीगेट, कि सब में 40 हैं लेकिन
टोटल 400 नहीं है, 50% लाना, मतलब दो शर्तें हैं आपकी कि हर सब्जेक्ट में 40-40-40 होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो 80-80, अगर सब सब्जेक्ट में 40-40 तो है लेकिन टोटल 50% से क्या है, कम है, तो आप फेल लिखा हुआ है, लेकिन आप उसको अपने आप को 80-80 मानिए। आप एमबीए सेकंड सेम दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। और अब जब नेक्स्ट थर्ड सेम में आप जाएंगे तब आपको क्या करना है, एक सब्जेक्ट या किसी दो सब्जेक्ट को आपको फिर से देकर 400 के पार अपना स्कोर ले जाना है। तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। अब अगर हम बात करें कि एमबीए फर्स्ट सेम से सेकंड सेम जाने की मैक्सिमम लिमिट है 4 एटीकेटी, कि अगर आपको एमबीए फर्स्ट सेम में 4 एटीकेटी आई है तो आप एमबीए सेकंड सेम दे सकते हैं। और अगर आप फेल इन एग्रीगेट, जो अभी हमारी बात हुई थी कि 400 से कम है, तो भी आप एमबीए सेकंड सेम दे सकते हैं। पर मेरी अगर आप बात माने, अगर आप थोड़ी भी मेरी सलाह माने, तो ये देखिए, एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट में 80-80 ठीक है, पर ऐसा कोई स्टूडेंट जिसकी अभी एमबीए फर्स्ट सेम में क्या आ गई है, 4 80-80 आ गई है, और एमबीए सेकंड सेम में अगर उसको एक या दो में भी 80-80 आई, तो फिर वो थर्ड सेम नहीं दे पाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट को अपने पैसे और समय दोनों ही बर्बाद करने से बच जाना चाहिए। आपने कहा, अरे सर आप मुझे जानते नहीं हो। भाई, मैं पिछले 25 सालों से एमबीए पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है कि जो पहले ही एग्जाम में 8 में से 4 सब्जेक्ट में फेल हो गया, क्या आपको कॉन्फिडेंस है कि एमबीए सेकंड सेम के 8 सब्जेक्ट आप निकाल देंगे? क्योंकि इसकी शर्त समझ जाइए, थर्ड सेम में जाने के लिए एमबीए फर्स्ट सेम और सेकंड सेम दोनों को मिला के 4 होनी चाहिए। आपको तो फर्स्ट सेम में 4 आ गई, मतलब अब एमबीए सेकंड सेम में एक भी सब्जेक्ट में 80-80 नहीं आना चाहिए। अगर आ गई तो आपका ईयर ब्रेक हो जाएगा, मतलब आप थर्ड सेम में नहीं जा पाएंगे, आपको वापस फर्स्ट सेम में आना पड़ेगा। तो ऐसे स्टूडेंट, इनको एक 80-80 आई है, बिल्कुल आप आगे तैयारी करिए, कोई लेना देना नहीं। 2 आई है, कोई बात नहीं, हम मेहनत करेंगे, हमसे जो गलतियां आई हैं उसे सुधारेंगे और आगे इस गलतियों को फिर से नहीं दोहराएंगे। लेकिन 3 या 4 वालों को तो मैं पर्सनली राय दे रहा हूं कि जो 3, फिर भी आपकी जिद है। अगर हमने सोच लिया कि अरे सर उस समय कुछ गड़बड़ हो गई थी और अब देखना आप, मेरा नाम यह है और मैं दुनिया बदल दूंगा, तो भाई कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो, वही वाली बात है। तो लगो भाई, दिखाओ आप अपना कमाल कि सर वो तो फर्स्ट सेम में थोड़ा सा गड़बड़ थी, अब सेकंड सेम में देखो मैं क्या कमाल करता हूं। पर्सनली मेरी राय है कि 3 और 4 वालों को अपना समय और पैसा बर्बाद करना बंद कर देना चाहिए। केवल वही लोग एमबीए सेकंड सेम का फॉर्म भरे जिनको फर्स्ट एक में 80-80 है या 2 में 80-80 है, या जो फेल इन एग्रीगेट हैं। बाकी फिर आपकी इच्छा। अब आगे बात करें तो किसी ने बोला नहीं सर 5 सब्जेक्ट में 80-80 आ गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं तो पास ही हूं, बहुत अच्छा लिख के आया था और एमबीए तो करना ही करना है सर, सोच के ही जिंदगी में, इस जीवन में आई एमबीए करने के लिए। तो भाई अब आपके पास एक ही अप्लाई है कि रिवैल्यूएशन रिव्यू कॉपी रिव्यू का ऑप्शन भरिए। रिव्यू कॉपी का इसलिए ऑप्शन भरिए कि इतनी सारी कॉपियां चेक होती हैं तो कई बार टोटल होने से छूट गई। कई बार ये होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन तो राइट कर दिया लेकिन एग्जामिनर मार्क्स देना भूल गया, देखें, तो ऐसी कुछ एक कॉपियों में गड़बड़ होती है। तो उस कॉपी में जो आपका कॉन्फिडेंस है वो आप एप्लीकेशन फॉर रिवैल्यूएशन, बेसिकली रिवैल्यूएशन तो होता नहीं है, रिव्यू होता है कि आप अपनी कॉपी देख सकते हैं और उसके अंदर जो गड़बड़ आई है उस गड़बड़ को आप क्या करवा सकते हैं, ठीक करवा सकते हैं। आपको एक फॉर्म दिया जाता है, यूनिवर्सिटी आपको एमपी ऑनलाइन पे जाके आपको ये फॉर्म फिलअप करना होता है। जब आपका रिजल्ट आ जाता है उसके 2 दिन बाद से होता है, 10 दिन तक वैलिड रहता है, 1 हफ्ते तक वैलिड रहता है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर भर दीजिए। 250 रुपए आपकी एक कॉपी के रिव्यू के आपको देना होते हैं, वो आप दे दीजिए। एमपी ऑनलाइन पूरा प्रोसेस जानता है, केवल अपना रोल नंबर मार्कशीट डालिए और आप इसको भर पाएंगे। फिर यूनिवर्सिटी आपको एक डेट देती है, उस डेट पर आप यूनिवर्सिटी को में वहां पर जाके मिलें। वहां आप ही जा सकते हैं, आपके दोस्त या कोई भाई भतीजा नहीं जा सकता है, आप ही को जाना है। आप अपनी कॉपी देखेंगे, उसमें अगर टोटल मिस्टेक है तो तुरंत आप वहां फॉर्म दिया जाता है, उस फॉर्म में आप लिखेंगे कि ये टोटल मिस्टेक है। अब फिर आपका रिजल्ट रिव्यू होगा और आपका नया रिजल्ट बन के आ जाएगा। या टोटल मिस्टेक नहीं है, राइट किया गया है लेकिन मार्क्स नहीं मिले हैं, तो ऐसी कुछ भी गड़बड़ जो आपको लगता है कि ये सही था और नहीं हो पाई है,
वो आप वहां यूनिवर्सिटी जाके क्या कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं और उस कंप्लेंट पे काम होगा और आपका नया रिजल्ट बनके आ जाएगा। तो अगर आपको 5 सब्जेक्ट में एटीकेटी है तो आप रिव्यू का एप्लीकेशन दे दीजिए। फिर मैं पर्सनली कहूंगा कि जो फर्स्ट सेम में 4 या 5 में पहुंच गया है वो सेकंड सेम बिना लटके थर्ड सेम में जा ही नहीं पाएगा। तो भाई ऐसा क्यों करते हो कि अपना समय और पैसा बहुत कीमती है, क्यों उसे बर्बाद करते हो? ठीक है, कुछ और करो। कोई जरूरी तो है नहीं कि भाई जब आप फर्स्ट सेम में ही अपनी योग्यता सिद्ध नहीं कर पाए तो क्यों आपकी जिद है, और फिर भी जिद है तो मेरा काम है आपको रास्ता बताना। मैंने आपको बता दिया कि आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं साहब मेरे इस पे विथहेल्ड लिखा हुआ आया है। विथहेल्ड एक ही कंडीशन में आता है कि आपके ऊपर चीटिंग का केस है, कि आपने चीटिंग करी। अब आप कहेंगे सर वो पीछे वाले की चीट थी, उसने मेरे तरफ भेज दी और मैं बस देख ही रहा था और जो इन्विजिलेटर थे, एग्जामिनर थे, उन्होंने पकड़ लिया और मेरा केस बना दिया। कुछ भी हो, विथहेल्ड आया है मतलब आपने कुछ ना कुछ अनफेयर मींस पे काम किया है। अब यूनिवर्सिटी से आपको एक लेटर आएगा, उस लेटर में आपको वहां पर उपस्थित होना होगा जिस डेट पे आपको टाइम दिया होगा। वहां जाके एक कमेटी होती है, वहां पर आपको अपनी सफाई और अपनी माफी प्रस्तुत करनी रहेगी कि भाई मुझसे गलती हो गई, या आप गलती को नहीं माने, या जो भी वहां पर आपका केस बना है उससे रिलेटेड सारी चर्चा होगी। और उस हिसाब से फिर यूनिवर्सिटी अगर समझती है कि आप सही हैं तो आपका रिजल्ट क्या करेगी, घोषित कर देगी। लेकिन इसके लिए फिर अब आपको यूनिवर्सिटी से आपको रिजल्ट एक लेटर आएगा। उस लेटर का कई बार ये होता है कि आप केवल जवाब लिख के भेज दीजिए, और कई बार ये होता है कि आपको कमेटी बुलाती है और उसके सामने आपको सवाल जवाब आपसे होते हैं, और अगर वो संतुष्ट होते हैं तो आपका विथहेल्ड हट जाता है और आपका काम हो जाता है। अब बात करें अब्सेंट की। अरे सर मैं तो प्रेजेंट था। अब्सेंट तो मतलब समझ ही रहे हैं आप कि आप पेपर देने ही नहीं गए, तो वहां पर अब्सेंट लिखा हुआ है तो उसको भी एटीकेटी माना जाएगा। ठीक है, तो आप उसको अगले सेम में दे देना। फर्स्ट सेम में आई है तो अब थर्ड सेम में आप उस पेपर को दे सकते हैं। पर आपने कहा सर मैं तो गया था, लेकिन यूनिवर्सिटी की गलती है और उन्होंने वहां पर क्या लिख दिया है, अब्सेंट लिख दिया है। कोई बात नहीं, अब आपकी जहां एग्जामिनेशन सेंटर था आप वहां जाएंगे, क्योंकि आप एक साइन करते हैं जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं, वो आपका अटेंडेंस होता है। उस अटेंडेंस की वो एग्जामिनेशन सेंटर आपको क्या करेगा, एक जीरोक्स देगा, एक लेटर लिख के देगा कि भाई ये स्टूडेंट इस तारीख को इसने ये पेपर दिया हुआ है, और ये जो पेपर दिया हुआ है ये पेपर आप फिर अपने कॉलेज में सबमिट करेंगे कि मैं आया था और मेरे प्रेजेंट हुआ हूं, और उसके बाद भी क्या हुआ है, यूनिवर्सिटी ने मुझे अब्सेंट मान लिया है। फिर डीए वो अपनी यूनिवर्सिटी को क्या करेंगे, वो लेटर फॉरवर्ड करेंगे और आपका अब्सेंट हटके जो आपके मार्क्स होंगे वो सामने आ जाएंगे। कई बार ये भी होता है कि 2 प्रकार के अब्सेंट माने जाते हैं। एक्सटर्नल मतलब एग्जाम देने नहीं गए, और इंटरनल का मतलब है कि आपके इंटरनल के जो मार्क्स होते हैं जो कॉलेज की तरफ से जाना है वो नहीं गए। तो ऐसे दोनों ही केस में अगर ए लिखा हुआ है मतलब या तो आप एग्जाम देने ही नहीं गए थे, और अगर आप गए थे तो अब ये जो प्रोसीजर है इसको आप फॉलो करेंगे। तो फिर आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना है। एग्जामिनेशन सेंटर पे जाने के बाद वहां से वो आपको लेटर बना के देंगे, वो आपको कॉलेज में देना है, कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंचाएगा और आपका एब्सेंट हट जाएगा। अब बात करें, देखिए अगर मैं बार बार कह दूं कि एमबीए सेकंड सेम, अब आप ये मत सोचिए कि अरे बहुत सारे स्टूडेंट जो गलती करते हैं कि रिजल्ट आ जाने दो फिर तैयारी करते हैं। अब आप फंस चुके हो। अब बहुत कम समय है और आपको एमबीए सेकंड सेम में 4 न्यूमेरिकल पेपर हैं। तो 4 न्यूमेरिकल पेपर मतलब ऑपरेशन रिसर्च, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट और बिजनेस रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये एक तरीके से अपॉर्चुनिटी है कि भाई हम सवाल करेंगे और पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, और एक तरीके से तकलीफ भी है कि अब आपको सब छोड़ छाड़ के 4 न्यूमेरिकल पेपर, मतलब एमबीए सेकंड सेम में 4 थ्योरी और 4 न्यूमेरिकल हैं, और ये चारों न्यूमेरिकल पेपर आप हमारे ऐप पे भी क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। अब वही बात होती है, वो कहते हैं ना कि भाई आग लगती है तब कुआं खोदा, या जब बारिश आई तब आप अपना अम्ब्रेला ढूंढने निकले हैं। तो ये इंग्लिश में कहावत है, प्रिपेयर अम्ब्रेला बिफोर रेन, कि भैया बारिश होने से पहले ही सारा व्यवस्था कर ली जाए। मतलब एग्जाम आने के पहले ही आपको तैयार हो जाना चाहिए। मतलब आप ये इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का, हो सकता है अभी आपका एग्जाम नोटिफिकेशन आया और उसके 10 दिन बाद ही क्या हो गई एग्जाम। अब आपने कहा इतनी जल्दी मैं कैसे तैयार करूं, तो ये आपकी प्रॉब्लम,
क्योंकि यूनिवर्सिटी ये मान के चलती कि जिस समय एमबीए सेकंड सेम फर्स्ट सेम खत्म हुआ उसके बाद से ही आपने पढ़ाई चालू कर दी होगी और अब आपसे एग्जाम ली जा सकती है। तो इसलिए मैं फिर कह दूं आपको कि ये पहले से ही, अभी चलो सेकंड सेम की तैयारी आपने कैसे तैसे कर भी ली, तो थर्ड सेम में भी फिर वही करेंगे आप कि अरे एग्जाम का रिजल्ट आने दो, फिर सोचते हैं। अरे जब सोच लिया है कि एमबीए करना है तो आप भले ही हमसे ना पढ़ें पर कॉलेज जाके रेगुलर पढ़ें। आपने क्या कॉलेज भी नहीं जाना है तो भैया हमारे अलावा जो टीचर आपको अवेलेबल हो आपके इलाके में, आप जहां रहते हैं उसके आसपास कोई व्यक्ति आपको बोले कि मैं पढ़ा देता हूं, तो आप उनसे पढ़ के देखो ना। जो गलती हमने पहली बार करी वो आप बार बार करेंगे तो काम थोड़ी चलेगा। तो आपको हमने ये करा है कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, पूरा सिस्टमैटिक ऑल कोर्सेस में जाइए, ऑल 4-in-1 कोर्स ले लीजिए और निश्चिंत हो जाइए। अभी मेरी लाइव क्लासेस भी आपको इसमें मिलेंगी, तो अगर आप किसी कारण से पीछे रह गए हैं तो मेरी लाइव क्लास से ही आपका इतना भला हो जाएगा कि आप चारों सब्जेक्ट में बड़ी आसानी से हंसते हुए पास हो जाएंगे। ये मेरी गारंटी है कि अगर हम 2-2, 3-3 यूनिट भी ऐसी बेहतरीन कर लें, और उसके लिए भी मैंने स्ट्रेटेजी लगा दी है, कौन सी बुक्स लेना है वो सब मैंने यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिया है। तो सबसे पहले ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, रजनीश शर्मा क्लासेस सर्च करो और उसे डाउनलोड कर लो। अगर आप आईफोन यूजर हैं तो आप सबसे पहले हमारी वेबसाइट को विजिट करिए जिसकी डिस्क्रिप्शन नीचे दे रखी है, तो वो आप विंडो लैपटॉप पे भी रन कर पाएंगे और आईफोन पे भी क्या कर पाएंगे, रन कर पाएंगे। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि अरे यूट्यूब के थ्रू तैयारी, अरे यूट्यूब के थ्रू तैयारी नहीं हो सकती। आपने फर्स्ट सेम में जो गड़बड़ करी आप वही सेकंड सेम में कर रहे हैं। इसीलिए आइंस्टीन का एक कोट है कि द डेफिनेशन ऑफ इंसाइट इज रिपीटेडली डू द सेम थिंग एंड एक्सपेक्टेड द डिफरेंट आउटकम। आपने जिस तरीके से फर्स्ट सेम में तैयारी करी आप सोच रहे हैं सेकंड सेम में भी तैयारी करूं और रिजल्ट मेरा कैसा रहे, अलग हो जाए। अरे भाई आपने जो 80 KT आई है तो उसका कारण है कि कहीं ना कहीं आपने तैयारी में कमी कर दी थी। उस गलती को अगर आप फिर से सेम उसी प्रोसेस में दोहराएंगे कि यार चलो यूट्यूब से थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, तो बिल्कुल भला नहीं होने वाला है। आप सेम गलती कर रहे हैं तो रिजल्ट भी सेम आएगा। तो रिजल्ट को अगर बदलना चाहते हो तो आपको पैटर्न बदलना पड़ेगा। इसीलिए अभी भी समय है, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यहां पर आपको सारे का मतलब सारे आपको अनसॉल्व पेपर मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ठीक है, तो वो नोट्स ले लीजिए, अनसॉल्व पेपर ले लीजिए और कम से कम 2 से 3 यूनिट क्या करिए, हर यूनिट की सबसे पहले तैयार कर लीजिए। एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने की बजाय हर न्यूमेरिकल पेपर की 2 से 3 यूनिट सबसे पहले तैयार कर लीजिए। सीधा सा काम है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको इस पूरे इसमें वीडियो लेक्चर्स, ऑल सब्जेक्ट्स के नोट्स, अनसॉल्व पेपर और मेरी लाइव क्लासेस जो जल्दी ही शुरू होने वाली है जिसका नोटिफिकेशन भी आपको ऐप पे आ जाएगा, तो तुरंत से डाउनलोड कर लो। और अभी भी समय है दोस्तों, 1 महीने में आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं, अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। पर अगर आपने स्ट्रेटेजी, क्योंकि मैनेजर बनाए इसलिए जाते हैं कि वो प्लानिंग करें, अगर आप अपनी प्लानिंग नहीं कर सकते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कारपोरेट में जाके आप किसी कंपनी के लिए प्लानिंग कर पाएंगे और उसके लिए कंपनी आपको पैसा देगी। तो बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए कि आपको अगर ईमानदारी से तैयारी करनी है तो या तो आप कॉलेज रेगुलर जाइए, या आपके आसपास कोई टीचर हो जो आपको कहे कि मैं पढ़ा देता हूं, उससे भी 10 दिन पढ़ के देख लीजिए। और हमारे भी वीडियो लेक्चर्स बहुत सारे इसमें अनलॉक हैं, उनको देख लीजिए और फिर निर्णय लीजिए कि क्या ये मेरे लिए सही है। अगर ये सही है तो तुरंत से लग जाइए, अभी भी मौका है। एक बार जिंदगी में समय चला गया ना, पैसा चला गया कोई बात नहीं, फिर से आ जाएगा। समय जितना आप बर्बाद करेंगे वो लौट के नहीं आएगा। और डिग्री जो 2 साल की है, वैसे ही यूनिवर्सिटी की एग्जाम्स लेट चलती हैं तो वो वैसे ही 2.5 साल, 2.25-3 साल में जाती है। आप जितनी गलतियां करते जाएंगे 3 साल 4 साल तक आप 80 KT देते रहेंगे। 80 KT के 1 पेपर 2 पेपर की फीस ही 2200 रुपए होती है। तो 2200 रुपए फीस भी देना पड़ेगी, पढ़ाई भी करना पड़ेगी और दुनिया आपसे आगे निकल चुकी होगी और आप वहीं पर खड़े होंगे कि अरे बस MBA हो जाए फिर मैं झंडा गाड़ने एवरेस्ट पे जाऊंगा। तो ऐसा संभव नहीं है दोस्त। जो झंडा गाड़ने वाले होते हैं वो पहली बार में झंडा गाड़ देते। और चलो मान लेते हैं गलती हुई है तो अरे उस गलती को अब मत दोहराओ, कमर कस लो और लग जाओ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।